सभी योगी भाई बहनों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से समस्त व्याधियों, समस्त मानसिक और शारीरिक रोगों के शांत होने का भाव बताएंगे कि किस तरह से शांत होते हैं। योग की शरण में आने से उस आत्मा रूपी अमृत को प्राप्त करने के पश्चात आपकी और हमारी सब की जिंदगियों का जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें हैं जिनसे हमको परेशानी हो रही है और होगी, उन सब का समाधान हो जाता है। तो भगवान पतंजलि जी ने इसका एक सूत्र दिया है, व्याधिस्त्यानि प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराया श्वास प्रश्वास सभुव। व्याधि, स्त्यान, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्व, चित्त विक्षेप, ये सब अंतराय हैं। अंतराय कहते हैं योग में बाधक तत्व, जिनसे हमें समस्याएं आती हैं और ये सब के साथ आती हैं। इन सब का समाधान योग में है। अगले ही सूत्र में भगवान पतंजलि जी ने कह दिया है, तत्र प्रत्यक चेतन अधिगमो अभावो अंतरायश्च। जब ध्यान करते करते धारणा के माध्यम से और समाधि के माध्यम से आप अपने प्रत्यक्ष चेतन अर्थात आत्म तत्व का जागरण कर लेते हैं, तो भौतिक संसार में जो भी रोग, जो भी व्याधियाँ, जो भी कमजोरियाँ, जो भी चित्त के विक्षेप, जो भी समस्याएं, चाहे वे भौतिक हों, आर्थिक हों, आध्यात्मिक हों, सामाजिक हों, मानसिक हों, वो सब समस्याएं इस आत्म तत्व के जागरण के बाद समाधान की ओर अग्रसर हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें अपने धीरे 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 स्थूल शरीर का लोप करना होता है, स्थूल जगत का लोप करना होता है। और उसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी जो भौतिक कमजोरियां हैं, जिनकी वजह से संसार में हम दुखों को और रोगों को आमंत्रित करते हैं, उन्हें दूर करें। उनका समाधान करने के लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप से समाधान शुरू होता है। अपने आप से तात्पर्य है कि जब आप निरंतर ध्यान करेंगे, आप समाधि की ओर अग्रसर होंगे, तो भौतिक जगत की ओर जो आपकी चेष्टाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वो धीरे धीरे शांत होंगी और समाधान आपके भीतर से उपस्थित हो जाएगा। तो तीन चीज़ें, यानी स्थूल जगत का लोप, स्थूल शरीर का लोप, इसके बाद फिर हमारी इंद्रियां शांत होती हैं, मन शांत होता है और बुद्धि शांत होती है, फिर चित्त शांत होता है। और तीन गुणों से बना हुआ चित्त जब शांत हो जाता है, उसमें विशुद्ध सत्व से युक्त जब आपका चित्त बन जाता है, तो वही विशुद्ध सत्व से युक्त समष्टि जगत का चित्त, जो सभी प्राणियों का जगत है, हमारे आसपास के लोगों का या इससे दूर दराज के लोगों का, जो भी आपके संपर्क में है, सबका चित्त शांत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ही, इस स्थिति के लिए ही वैदिक शास्त्रों में शांति के लिए प्रार्थना की गई है। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरवनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। अर्थात अंतरिक्ष से लेकर के हमारी बुद्धि तक, वनस्पति,
सभी प्राणियों के अंदर व्याप्त आत्मभाव यदि शांत हो जाए, वो भी ध्यान के माध्यम से, तो हमारे और संसार की ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने योग शास्त्र गीता जी में एक बहुत बढ़िया श्लोक भी दिया है, उसका भी अनुशीलन हम सबको प्राय करना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य दुःखः भवति भारत। हे अर्जुन, इस संसार में यदि दुखों का नितांत अभाव करना है तो हमें अपनी जीवनचर्या में युक्त कहते हैं समुचित, जिसको भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, सम्यक बिल्कुल जो उचित है। जब हमारा चित्त ध्यान के माध्यम से विशुद्ध सत्व से युक्त हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण से शून्य हो जाता है, उसमें केवल और केवल सत्व गुण ही प्रभावित होता है, तो वहाँ हमारा आहार भी युक्त हो जाता है, सम्यक हो जाता है। विहार यानी कि आना जाना गमन, ये जो चेष्टा है जिनकी वजह से हम और दूसरे लोग परेशान रहते हैं, वो भी युक्त हो जाती हैं, वो भी शांत हो जाती हैं। जो यथोचित है वही होता है। युक्त कर्मसु चेष्टसु, हम कर्मों में कभी बार बहुत ज़्यादा चेष्टा करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। मैं कई बार कहता हूँ संसार में जीने के लिए उतना ही आवश्यक है जिस तरह से एक पक्षी जब उड़ता है तो उसको दोनों पंखों का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे ही भौतिक और अध्यात्म दोनों ही तत्वों का हम सहारा लेंगे तो हमारे जीवन में संतुलन होगा। वो संतुलन ही समस्याओं का समाधान है। तो हमें योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान अपने भीतर ढूंढना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। इसी तरह से हमारा खाना पीना, रहना सोना, जागना, कर्मों में चेष्टा, वो सब सम्यक होंगी, शांत होंगी, सतोगुण से युक्त होंगी, रजोगुण और तमोगुण से रहित होंगी, तो सारी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर होगा, आपके भीतर होगा, मेरे भीतर होगा। तो ध्यान करें योग के माध्यम से। एक बार ओम बोलेंगे और क्षमा पाएं।